देखिए, वो तो नीतीश जी को अचेत कह रहे थे, अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव अचेत अवस्था में पहुंच गए हैं। तो ये चक्रव्यूह कैसे रचा आपने, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती थी। परिवारवाद तुष्टीकरण से जनता पहले ही 20 वर्ष पहले निजात पा ली थी और फिर आरजेडी घमंडिया गठबंधन कांग्रेस कम्युनिस्ट का यह प्रयास था कि बिहार में फिर जंगल राज लाया जाए। इसको बिहार के लोग इनकार कर दिए। दूसरा कि 14 लाख करोड़ से बिहार की विकास को जो गति मिली है, बिहार की सरकार एनडीए को, उसका काफी लाभ यहाँ के गरीबों को भी मिला और विकास को गति मिली है। 14 लाख करोड़ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और यहाँ के लोगों को यह भरोसा रहा है भी, रहेगा भी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, विकास के भगीरथ है, कर्मयोगी प्रधानमंत्री और गरीबों के मसीहा है, वह जो कहते हैं वो करते हैं। 11 वर्षों में देश दुनिया ने और बिहार ने देखा कि मोदी जी ने किस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए, किसान महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए किस प्रकार के कार्य किए हैं और सबके जीवन में उन्नति आई है, समृद्धि आई है। बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। आज बिहार में अच्छी सड़कें हैं, घर घर बिजली है, शौचालय है, पानी है, दवाई है, सिंचाई है। आज कोई भूखे नहीं सोता है, मुफ्त में आयुष्मान भारत से इलाज होता है। तो आज बिहार के लोगों ने यह देखा और महिला कल्याण के लिए भी काफी काम बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण का जो नारा उन्होंने दिया था आज से 11 साल पहले, वह नारा धीरे धीरे चरितार्थ होता गया और बिहार में भी यह सफल रहा। इसका भी बहुत बड़ा परिणाम है। नित्यानंद जी, आमतौर पर बिहार के बारे में मान्यता यह है कि यहाँ विकास की बात कोई सुनता नहीं है, सिर्फ जात पर लोग वोट देते हैं। कौन किस जाति का है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपको क्या लगता है इस चुनाव ने इस छवि को बदला है? बिल्कुल, बिहार अब विकास की ओर बढ़ चला है। विकास पर लोग भरोसा करने लगे हैं और यहां अब माननीय प्रधानमंत्री जी की 4 जातियां रह गई है, किसान, युवा, महिला और गरीब। यह चारों माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति जो विकसित भारत का स्तंभ है, अब यह व्यवस्था देश के साथ बिहार में बनी है। तो अब जातिवाद को लोगों ने नकार दिया है, विकास को आगे लाया है और लोग देख रहे हैं कि यह जिस देश में हम रहते हैं वह देश का विकास भी हो रहा है, हमारे राज्य का विकास हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान भी बढ़ रहा है। भारत समृद्धिशाली हो रहा है, बिहार से गरीबी मिट रही है। तो इस तरह से लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जताया है, पांडव दल पर भरोसा जताया है। जो इस समय आंकड़े हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 192 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है, 47 सीटों पर महागठबंधन लीड है, 31 सीटें सिर्फ आरजेडी है ऐसी हैं जिन पर आरजेडी लीड कर रही है। तो आपको इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद थी, अपेक्षा थी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे बिहार में मोदी 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 की लहर थी, लोग घर से निकलते थे, मतदान करने के लिए जाते थे। आप देखे होंगे कि किस प्रकार से मोदी जी पर लोगों ने भरोसा जता रहे थे, पांडव दल पर भरोसा जता रहे थे, जंगल राज के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। तो इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी। आप चाहें तो रुक के थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पिएंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा गला। आपको दिन भर बोलना पड़ रहा होगा। नहीं ठीक है, आप बोलिए, आप ठीक हो गया, पानी पिए हैं। लगातार बिना माइक के भी बोलते रहने से थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है। नहीं, बहुत मेहनत की है आप, क्योंकि जो इलाके आपके पास में थे, छपरा जैसा इलाका, राघोपुर जैसा इलाका, ये मुश्किल इलाके हैं जिसकी जिम्मेदारी आपके पास थी। नहीं, यह जिम्मेदारी तो पार्टी तय करती है और सब क्षेत्र कोई
ऐसा नहीं होता है और सब मिलकर किए हैं। सब हमारे बिहार के सारे कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर किए हैं और नेतृत्व तुम माननीय प्रधानमंत्री जी का था ही। दो चीजें के बारे में आज सुबह से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं स्टूडियो में वो बार बार इस बात की चर्चा करते हैं। एक तो ये कि एनडीए के सारे घटक दल एक दूसरे के साथ खड़े रहे और महागठबंधन में वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। क्या इसका बहुत असर पड़ा है चुनाव के नतीजों पर? बिल्कुल, हम एकजुट रहे हैं। हमारा पांडव दल एनडीए एकजुट रहा है और हमारे एनडीए दल के सभी घटकों ने, सभी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया। और जब हमारा एनडीए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और सब हमारे एनडीए के लोगों ने उन पर एकजुट होकर उन पर भरोसा जताया और बिहार की जनता भी भरोसा जताई। नित्यानंदन जी, मोदी जी को तो तेजस्वी यादव अपनी मीटिंग्स में बार बार बाहरी व्यक्ति कह रहे थे। परिवारवाद था वहां तो जी वो कह रहे थे कि बाहरी बिहार को चलाएंगे, ये संभव नहीं है। रजत जी, बाहर के लोग आ गए, गुजरात के लोग आ गए। देखिए, इस देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बनाया और उस एक भारत को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ बना रहे हैं। यानी हमारे प्रधानमंत्री जी श्रेष्ठ बना रहे हैं दिन रात के परिश्रम से। अब कुछ नहीं है, भारत माँ तेरी जय हो विजय हो के लिए यह देश जीता है, बिहार जीता है।